मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज सुबह सुबह राजापारा में एक दुखद घटना घटित हुई है और इस दुखद घटना में गुंधर सोनी जी है, जिनको उम्र लगभग 71 साल के आसपास है। उनकी इस दुखद घटना में मृत्यु हो गई है। जो उनके परिजन जो जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक गुंधर सोनी जी लगभग 3 बजे के आसपास शौच के लिए तालाब की ओर गए हुए थे और अचानक डूबने के चलते उनकी मौत हो गई है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए जो आप करमचंद जांगड़े जी को लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, जो उनकी लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद लिखा पढ़ी कार्रवाई जैसे ही पूरी होगी, इसके बाद फिर पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चिकित्सकों की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो विकास उपाध्याय जी से बातचीत करूंगा, विकास जी को सामने बुलाऊंगा। अच्छा विकास जी, आपके जो मोहल्ले में एक दुखद घटना घटी है, घटना के संबंध में क्या जानकारी, आपके पास क्या जानकारी और कितने समय आई थी? लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हमारे जो वार्ड पार्षद हैं और इस हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी जी के द्वारा कॉल आया मुझे कि भैया एक हमारे परिवार में घटना घटित हुई है करके। उसके बाद हम दोनों राजापारा तालाब पे गए तो देखे कि हमारे जो तीसरे नंबर का जो पचरी है शिव मंदिर के बाद का, वहाँ पर वो फिसले चप्पल गिरी हुई थी उनकी, टॉर्च से जो जलता हुआ टॉर्च से दूर पे फेंकाया हुआ था और तालाब के अंदर वो पचरी के जो पानी है तालाब में वहाँ तक वो गए थे, उल्टे बाहर वो तालाब पे पड़े हुए थे। मतलब तालाब के बाहर पड़े हुए थे? नहीं, तालाब के पानी के अंदर में डूबने के चलते? हाँ जी, डूब चुके थे वो पानी के अंदर पे और ऊपर आ गई थी उनकी बॉडी जो है वो जी। और उसके बाद फिर हमने थाने जाकर के सूचना दी। विकास जी, कितना समय मतलब पता चला आप लोग को? लगभग मुझे 4:30 पौने 5 बजे के आसपास अर्जुन सोनी जी का फोन आया। चलिए, विकास उपाध्याय जी को आपने सुना, अर्जुन सोनी जी से बातचीत करेंगे। चूंकि अर्जुन सोनी जी के परिवार में ये दुखद घटना घटित हुई है। अर्जुन जी के नाना जी थे। बता दूं कि अर्जुन सोनी जी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के जो है जिला उपाध्यक्ष महोदय भी हैं। तो अर्जुन जी से बातचीत करेंगे। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका परिवार में एक दुखद घटना घटित हुई है, आपको क्या जानकारी मिली थी और कितना समय आप लोगों को पता चला कि डूबने के चलते आपके नाना की मौत हो गई है? मेरे घर के वरिष्ठ थे और हमारे सब मार्गदर्शन थे, मेरे सुख दुख के साथी थे। मेरे नाना जी हमेशा हम लोग को अच्छे बुरे का ज्ञान देते थे। वो नित्य दिन जिस प्रकार से अपना जो भी है शौच वगैरह करने के लिए निकले थे तालाब, और थोड़ा सा समय होने से उनके श्रीमती जो हमारे नानी जी है, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो नहीं आ रहे हैं अभी तक के करके। तो फिर हम लोगों ने खोजना चालू किया है तो देखा कि पचरी में टार्च जल रहा है। तो उससे हम पता किए तो देखे तो आगे जाके उनकी पानी में डूब करके मृत अवस्था में पड़े हुए थे। अर्जुन जी घर में ही रहते थे आपके नाना जी? घर में रहते थे। तो रोज निकलते थे अर्जुन जी? हर रोज 3 साढ़े 3 बजे ऐसा उनका प्रत्येक दिन का होता। और कितना समय तक आ जाते थे वापस? रोज 15-20 मिनट में आ जाते थे सोच करके। हाँ। तो अर्जुन जी आज लगभग कितने देर बाद नहीं पहुंचे तो आपके नानी मतलब फिर ढूंढना शुरू कर दी उनको वही 45 मिनट के अंदर नहीं आया तो फिर हम लोग खोजना सब चालू किया। अर्जुन जी सबसे पहले कौन पहुंचा वहाँ पे? हम लोग सब पहुंचे, नानी जी और हम लोग सब पहुंचे। कितने लोग पहुंचे थे आप लोग? करीब 4-5 लोग? 3-4 लोग हमारे परिवार के लोग ही पहले पहुंचे। फिर देखे कि उनका डेथ हो गया पानी में डूब के, तो फिर पारा वालों को पता चला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, विकास जी को फोन किया। फिर थाना जाकर सूचना की तो फिर पुलिस टीम मौके पे पहुंची और हम अभी सब घर के पास आए हुए हैं। अर्जुन जी, आपके नाना नानी मतलब आपका और कौन कौन है आपके नाना के घर में? एक नानी है और उनकी एक क्या बोलते हैं नानी की बहन एक है और उनके साला जी है। कोई संतान वगैरह नहीं? कोई संतान नहीं है। आप ही के घर में देख रेख करते? जी जी। चलिए, अर्जुन सोनी जी को सुना। अर्जुन जी, क्या नाम था उनका? गुंधर सोनी। गुंधर सोनी जी तो सुना। तो कुल मिलाकर गुंधर सोनी जी आज जो है उनके साथ एक घटना घट गई और इस दुखद घटना में उनकी मौत हो गई है। विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए। जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है, वहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं, परिजन वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद चूंकि पुलिस ने अपनी लिखा पढ़ी की कार्रवाई पूरी कर दी है, कुछ ही देर के बाद जो चिकित्सकों की टीम आएगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अर्जुन जी ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं थे, उनकी एक बहन थी और उनका जो देखरेख था अर्जुन सोनी जी क्या करते थे। अर्जुन सोनी जी का कहना है कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में थे, सलाह देते थे, घर के बड़े बुजुर्ग थे, किसी भी कार्यों में उनका पहला सलाह लिया जाता था। हमेशा रोज की तरह वे 3:30 बजे के आसपास जाया करते थे और तय समय लगभग 15-20 मिनट में वापस आ जाया करते थे। आज भी अर्जुन जी उसी समय में निकले थे, आज भी लगभग 3:30 बजे के आसपास निकले थे। लेकिन जब 40-45 मिनट के अंदर ये वापस नहीं लौटे तो इसके बाद फिर परिवार के लोग उन्हें खोजने के लिए रवाना हुए। जब परिवार के लोग पहुंचे, लगभग 5-6 सदस्यों के साथ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जो है पानी के अंदर में डूबे अवस्था में वो पड़े हुए हैं, मृत अवस्था में वहाँ पर पड़े हुए हैं। इसकी सूचना तुरंत जो है आनंद फानंद में पुलिस कर्मियों को दी गई। विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार घुमा दीजिए आप। देवेंद्र परिहार जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी सक्रिय पुलिसकर्मी हैं। ये हमेशा किसी भी मामले की जो खबर हो,
देवेंद्र जी तुरंत पहुंच जाते हैं मौके पर। आप लोकल टीवी स्क्रीन पर देवेंद्र जी को देख रहे हैं, करमचंद जांगड़े जी को देख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड के ये कहेंगे जो पहले रह चुके हैं पूर्व अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी, वर्तमान में जो है विकास जी सह मंत्री हैं, उन्हें देख रहे हैं। ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो एक काफ़ी दुखद खबर है, इस खबर की जैसे ही जानकारी मिली है, जो मोहल्ले के जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि गुंधर सोनी जी को दिया जा रहा है। का जो कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए, जो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ ही देर के बाद पीएम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पीएम की प्रक्रिया शुरू करने के बाद इसके बाद फिर जो उनका गुंधर सोनी जी का जो पार्थिव देह है उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिर परिजन नम आंखों से गुंधर सोनी जी को अंतिम विदाई देंगे। तो निश्चित तौर पर वे 71 साल के थे और अपने परिवार के मुखिया की तरह थे और हमेशा किसी भी तरह की कोई भी सलाह या कोई भी जानकारी लेनी होती थी, अर्जुन सोनी जी उनका पूरा परिवार उनसे जानकारी लिया करता था। विक्की से कहूँगा एक बार विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए, जो विजय मिश्रा जी को आप देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर। विजय मिश्रा जी वहां पर सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे थे और मौके पर पहुंचने के बाद जिस तरह की जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है या जो पुलिस के द्वारा जो 100 को जो बाहर निकाला गया था, इसके बाद फिर पीएम के लिए जो चिरघर है वहां पर बॉडी को लेकर आया गया। लोकल टीवी कोशिश करती है कि हर वो पहलू को दिखाने का हम प्रयास करते हैं, समाज में घटे हर गतिविधि हर घटना को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे ही इसकी सूचना हमें मिली तुरंत हम यहाँ पर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद इस खबर को तैयार करके हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर देवभोग नगर पंचायत के राजापाला में एक दुखद घटना घटी है। वहाँ के जो पार्षद है, पार्षद के जो रिश्ते में जो नाना जी हैं गुंधर सोनी जी, वो उनके पानी में डूबने के चलते मौत हो गई है। एक बार फिर बता दूं कि वो लगभग 71 साल के थे और आज सुबह शौच के लिए निकले थे। जैसे ही वापस नहीं लौटे 40-45 मिनट तक परिजनों ने घबराए परिजन, उनकी जो श्रीमती जी हैं वो घबरा गई। इसके बाद फिर आसपास के लोगों को सूचना दी गई, परिवार के लोगों को सूचना दी गई। परिवार के लोग मौके के लिए पहुंचे करीब 5 से 6 संख्या में और उन्होंने देखा कि राजापारा का जो तालाब है वहाँ पर जो पानी में गुंधर सोनी जी वहाँ पर डूबे हुए हैं। इसकी सूचना तुरंत जो विकास उपाध्याय जी को दी गई, विकास जी के द्वारा थाने में सूचित किया गया। इसके बाद थाने से टीम पहुंची, मौके पर पहुंची, 100 को बाहर निकाला गया और पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए उसे अभी चिरघर में लाया गया है। निश्चित तौर पर दुखद घटना है। जो मृत आत्मा को हम भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे, हम भी प्रभु से ऐसी कामना करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।